देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल्स और एनर्जी लेवल एंड एटम। कोई भी एक एटम होता है, सपोज ये एक एटम है। इस एटम का जो सेंटर पॉइंट है इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के सबसे पास वाला, सबसे नियर का जो सेल होता है उसको हम लोग के सेल बोलते हैं। उसके बाद का जो सेल होता है उसको एल सेल बोलते हैं। उसके बाद का जो सेल होता है उसको एम सेल बोलते हैं। उसके बाद का जो सेल होता है उसको एन सेल बोलते हैं। इस तरह से किसी भी एटम में 4 सेल हम लोग जनरली पढ़ते हैं, के एल एम एन। तो इस तरह से हम ये भी जानते हैं कि जो सबसे सामने का जो सेल है जो कि के सेल है, के सेल में मैक्सिमम हम 2 ही इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर हम बात करें एल सेल, तो एल सेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को व्यवस्थित कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है एटम्स में अकॉर्डिंग टू द रूल कि के सेल में हम कितना दे सकते हैं, तो के सेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं। एल सेल का अगर हम बात करें तो एल सेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं। अगर हम एम सेल का बात करें तो एम सेल में हम कितना कर सकते हैं, तो आप इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम एन सेल का बात करें तो उसमें हम 32 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। आइए हम इस चार्ट से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर मिला हुआ है सोडियम, सोडियम का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। जिस एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा उसका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अगर उसका 11 एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब है कि उसका प्रोटॉन का संख्या भी 11 होगा, क्योंकि हमें पता है एटॉमिक नंबर इक्वल टू, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल गया है, अब इसका अगर हमको के सेल, एल सेल और एम सेल और एन सेल में अगर इसको अरेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? हमें पता है कि इसमें कितना है, प्रोटॉन्स 11 है। तो के सेल में हम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं, तो 2 लगा सकते हैं। बाकी कितना बच गया? बाकी बच गया आपका 9। तो 9 में हमको पता है कि एल सेल में हम कितना कर सकते हैं, एल सेल में हम मैक्सिमम 8 ही कर सकते हैं। तो जो 1 रिमाइन बच गया उसको हम आगे का सेल में लगा सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। अब आगे हम समझेंगे कि इस एल सेल में 1 रहेगा, एम सेल में 1 रहेगा कि नहीं रहेगा, वो आगे का चीज़ है, उसको हम लोग आगे वैलेंसी में समझेंगे, ठीक है। अब यही है 12। तो 12 अगर है एटॉमिक नंबर, इसका मतलब इसका प्रोटॉन कितना है, 12 है, इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 12 है। के सेल में हम कितना लगा सकते हैं, के सेल में हम 2 लगा सकते हैं। एल सेल में हम कितना लगा सकते हैं, 8 लगा सकते हैं। फिर भी 2 बच गया तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, सिंपल। अगर हम बात करें इसका एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है। तो इसका मतलब इसका प्रोटॉन का नंबर क्या है, 13 है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 13 ही होगा। के सेल में हम कितना लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। एल सेल में हम कितना लगा सकते हैं, तो 8 लगा सकते हैं मैक्सिमम। बचा कितना, 3 बचा, तो 3 आपका एम सेल में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 14 है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी 14 होगा। के सेल में हम कितना लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। एल सेल में हम कितना लगा सकते हैं, तो 8 लगा सकते हैं। बच कितना गया, बच गया 4, ठीक है। अगर हम बात करें फास्फोरस का, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, 15 है। इसका मतलब इसका प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन 15 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी 15 होगा। के सेल में हम कितना लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। एल सेल में कितना लगा सकते हैं, 8 लगा सकते हैं। बच कितना गया, बच गया 5। तो हम 5 क्या करेंगे, एम सेल में लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब आपको आगे समझना है पोटेशियम। पोटेशियम में क्या है, पोटेशियम में है 19। इसका मतलब इसका प्रोटॉन का संख्या कितना है, 19 है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 19 ही होगा। के सेल में हम कितना लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। एल सेल में हम कितना लगा सकते हैं, 8 लगा सकते हैं। कितना बच गया, 9। तो हम यहाँ पर 9 लगा सकते हैं। 9 नहीं लगा सकते हैं, ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा, हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल बताता है एलिमेंट्स विथ 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल कंसिडर्ड स्टेबल। मतलब जो आउटर सेल होता है, अब मान लीजिए ये पोटेशियम है, पोटेशियम में आपका ये ठीक है। तो आउटर सेल क्या हो गया, आउटर सेल हो गया एम। तो एम सेल में कितना है, 9 है। तो ऑक्टेट रूल हमें बताता है कि किसी भी एटम में
जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें मैक्सिमम जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन ही उसमें दिया जा सकता है। दैट्स वाई हम यहाँ पर 9 नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे 8 और जो एक बच गया वो हम नेक्स्ट सेल में भेज देंगे। लेकिन ये जो नेक्स्ट सेल में जो 1 आ गया, फिर 1 क्या होगा, वो भी माइनस प्लस करेगा और माइनस प्लस करके यही जो है लास्ट सेल यही बचेगा और इसको हम लोग वैलेंसी करते हैं। सेम जो है कैल्शियम का देखिए, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Cl होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है। अगर हम बात करें प्रोटॉन का तो प्रोटॉन कितना होगा, 20 होगा। अगर प्रोटॉन 20 होगा तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 20 ही होगा। अब इसको हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, के सेल में कितना दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं। एल में कितना दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं। एम में हम कितना दे सकते हैं, इस रूल के अनुसार यानी कि ऑक्टेट रूल के अनुसार हम जो है यहाँ पर मैक्सिमम 8 ही दे सकते हैं। बाकी जो रिमाइंड मेरा 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गया उसको हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। तो आई होप आपको इससे 2 चीज़ समझ में आया होगा। पहला तो ये समझ में आया कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको ये समझ में आया है कि ऑक्टेट रूल के अनुसार मैक्सिमम जो आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल में हम मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो हम उसको फर्दर आगे भेज देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया, ऑक्टेट रूल समझ में आ गया। उसके बाद आपको समझना है कि ये जो है लास्ट में हमें ये 2 चीज़ बता रहा है कि आउटर मोस्ट सेल में हम मैक्सिमम 8 दे सकते हैं, इस अकॉर्डिंग तो ठीक है। लेकिन अब जो है ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम का अब आउटर मोस्ट सेल तो ये बन गया, इसका मतलब n बन गया। तो n को बोला जाता है कि अगर कोई भी एटम को स्टेबल बनाना है देन तो आपको क्या करना है कि आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम और मिनिमम आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब यहाँ पर तो है 2, तो इसको हम कैसे इसको स्टेबल मानेंगे, नहीं मान सकते हैं। तो स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, एटम्स माइनस प्लस करता है। यही माइनस प्लस को हम लोग आगे समझेंगे। देखिए उसी को बोलते हैं वैलेंसी। मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट और शेयर्ड बाय एन एटम एज टू हैव ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंसी। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 है, ये हो गया आपका आउटर मोस्ट सेल किसका, कैल्शियम का। तो ये जो 2 है ये क्या करेगा, यहाँ से ये अपने आप को लॉस्ट कर देगा और लॉस्ट कर देगा तो होगा क्या कि यहाँ पर फिर आउटर मोस्ट में क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल में 8 ही बचा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये हो जाएगा स्टेबल और इस प्रोसेस को बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है क्या कि अगर आपके पास ज़्यादा है तो उसको आप कम कर दो, अगर आपके पास कम है तो फिर आप ले लो। और ये लेना और देना और लेना देना करके मतलब गिव एंड टेक का जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी से जो है एटम अपने आप को स्टेबल बना के रखता है और इस तरह के एलिमेंट्स को नॉबल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो जो नियॉन है, नियॉन क्या है, नेचुरली ये इसका 2 और 8, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 10। तो अगर 10 है तो दैट इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 ही होगा। अगर 8 होगा तो इसमें ना माइनस करना है ना प्लस करना है, दैट्स वाई नियॉन इज नॉन एज नॉबल गैस। इसके अलावा आर्गन को देखिए, आर्गन में भी क्या होता है 288, क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है इसका 8 + 8 16 + 2 18 होता है। तो 18 अगर होगा तो इसको बिना किस माइनस प्लस करके हम इसमें क्या करेंगे, ये के सेल में जाएगा, ये एल सेल में जाएगा और ये एम सेल में जाएगा और एम सेल इसका क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा। जब आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा और ये नॉबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। वैलेंसी आपको बता दिए। वैलेंसी क्या होता है कि जब कोई एटम्स का आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 नहीं हो रहा है, अगर कुछ कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो क्या करता है, या तो गेन कर लेता है या तो लॉस्ट कर देता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। अब देखिए आपको समझ में आएगा, एक एग्जांपल के द्वारा हम समझा रहे हैं वैलेंसी होता क्या है। हम लिए हैं एक एलिमेंट सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। अब इस 11 को अगर हम सेल में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या है, 11 है। तो 11 को हम इस तरह से लगा सकते हैं, के सेल में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में 1, ठीक है, लगा दिए। अब यहाँ पर क्या है, लास्ट जो है आउटर मोस्ट सेल जो है वो है एम। अब एम में ऑक्टेट रूल क्या बताता है कि लास्ट में 8 होना चाहिए। अब यहाँ पर है ओनली 1, तो क्या करेगा सोडियम, जिसका हम लोग सिंबल Na से देखते हैं, सोडियम क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। लॉस कर दिया मतलब क्या हुआ कि वो किसी को दे के आया, गिवन, ये जो है ये इसको हटा दिया, मतलब ये किसको दे आया, इसी एटम में किसी को दे दिया। जब दे दिया तो ये जब यहाँ पर आएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा,
Na और इसमें प्लस का साइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दे के आया है, गिवन दे के आया है। इस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे Na+। ठीक है, अब आपको समझना ये है मास नंबर क्या होता है। मास नंबर आपको समझना है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर का मतलब होता है, देखिए मास का मतलब होता है वजन, और वजन किसका होता है? वजन होता है जो न्यूक्लियस में रहता है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है। न्यूक्लियस में दो ही चीज़ रहता है, एक रहता है प्रोटॉन और एक रहता है न्यूट्रॉन्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, वो होता है क्या? माइनस होता है। तो माइनस को हम लोग मास में कंसिडर नहीं करते हैं। मास उसी का होता है जिसका कोई वजन होता है। प्लस का जो है प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है ना वो माइनस होता है। इसका मतलब है कि उसका एक वजन है। तो वजन के अकॉर्डिंग अगर देखें, मास नंबर को अगर हम देखें तो मास नंबर उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें मास नंबर का तो क्या होता है? मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं, और ये जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मिलाकर मास नंबर बनता है। इन शॉर्ट अगर हम बोलेंगे तो न्यूक्लियस में जो रहता है, न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपका जनरली हमको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जो जितना भी न्यूक्लियस में है तो वो सब क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। जितना भी है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो मास नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कैलकुलेट द मास नंबर ऑफ एन एटम, एटॉमिक नंबर Z विच कंटेन्स 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमारे पास 11 है, और हमें पता है कि हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है मास। मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 11 है, नंबर न्यूट्रॉन्स क्या है? 12 है। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 23, और मास को हमेशा हम U से लिखते हैं। तो इसका मास क्या हो गया? 23U। अब इससे हमको पता चल गया है कि इसमें प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है। ठीक है, आगे हम समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पूरे चैप्टर में दो चीज़ मिला है, एटॉमिक नंबर मिला है और एटॉमिक मास मिला है। ये दोनों ही चीज़ को हमें बहुत ही विस्तार से पढ़ाया गया है। आइए हम एक बार इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं कि क्या इसका यूज़ है, इसका यूज़ कैसे करता है। देखिए मास होता है क्या है? मास मतलब होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर में होता है सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हुआ, ठीक है, अगर हमें किसी भी एटॉम का न्यूट्रॉन्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? A-Z, दिस इज द फॉर्मूला। A का मतलब क्या होता है? A का मतलब होता है मास, और Z का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो अगर हम मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है इसका? देखिए ये क्या है? ये है कार्बन। कार्बन का जो मास है, मास हमेशा टॉप में रहता है, टॉप में रहता है। तो हमको पता है कि जो कार्बन का है वो मास कितना है? 12 है। तो अगर 12 मास है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दिया है जो एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे होता है। एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है।